पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में तारीखी तेजी पर कारोबार रोक दिया गया। 100 इंडेक्स 9,929 पॉइंट्स इजाफे से 1,17,104 तक जा पहुंचा था। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान आज गुफ्तगू होगी। सीज फायर के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लाइहा अमल पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और उनके भारतीय हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान बात दोपहर के वक्त मुतवक्के है। Indian authorities की मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है. They said that the DGMOs spoke in which Pakistani DGMO asked for ceasefire first. Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks, and Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल पैरा हैं। हम एक पेशावर फ़ौज हैं। हम अपने वादों पर पूरी तरह अमल करते हैं। मुखालिफ फरीक अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम जवाब देंगे और हमारा जवाब भरपूर होगा। मसला कश्मीर एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन चुका। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। दो न्यूक्लियर ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हिमाकत होगी। हम मैच्योर प्लेयर हैं। हम कशीदगी को कंट्रोल कर रहे थे। हम अमन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सिर्फ जारहियत का जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की कायदाना सलाहियतों और जुर्रतमंदाना फैसलों के भी कदरदान हैं। वज़ीर आज़म और काबीना ने मुल्क को इस नाजुक मोड़ पर दुरुस्त समत में रहनुमाई फरमाई। अमन की जो ख्वाहिश है वो पाकिस्तान की है, लेकिन अमन को हासिल करने के लिए एक प्रोसेस होगा। हिंदुस्तान को मेज पर आना चाहिए, कोई रास्ता ढूंढना है। और दूसरे नंबर पे पानी है। पानी भी बहुत ही पाकिस्तान के लिए, उसकी हयात के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी ज़राअत के लिए बहुत ज़रूरी है। वो मेरे ख्याल में उनको कहना पड़ेगा कि आप ये रोल बैक करें, अपनी सस्पेंशन इंडस कमिश्नर्स को मिलने दें और ये मामलात को लेकर चलें। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा है कि भारत के पास पाकिस्तान से बात करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। नई दिल्ली जितना जल्द इस्लामाबाद से मुज़ाकरात कर ले उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए एजाज चौधरी ने कहा कि असल मसला कश्मीर है जिसका हल करना ज़रूरी है। एजाज चौधरी ने मजीद कहा कि भारत आइंदा कभी पाकिस्तान को कमज़ोर जानने की गलती ना करे। पाकिस्तान का जवाब देकर भारत बहुत खौफजदा हुआ। अमन एक प्रोसेस है। भारत सिंतास माहिदे की मुअत्तली का फैसला वापस ले। DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 26 मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। आदमपुर और भोज में S-400 निज़ाम को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने भारतीय फौजी तनसीबात, दहशतगर्दी के तरबियती मराकज़ को तबाह किया। पाकिस्तान ने अपनी वसी तर टेक्नोलॉजी में से कुछ का तहम्मुल के साथ इस्तेमाल किया। इस तरह की बेशुमार टेक्नोलॉजी की सलाहियतें मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। पाकिस्तान के तमाम हमले इंतहाई महारत के साथ किए गए ताकि आम शहरी निशाना न बने। आलमी और ख़ुद भारतीय मीडिया ने भी भारतीय दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक की। भारतीय हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एयरक्राफ्ट को मामूली नुकसान पहुँचा। सिंतास माहिदे पर पाकिस्तान की पोजीशन
क्लियर है। पाक फजाइया को भारतीय फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली है। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की ब्रीफिंग। कहा, भारतीय फजाइया की जारियत पर उसके तैयारे मार गिराए। भारत ने ड्रोन तैयारों से पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बनाया। ड्रोन सिविलियन की जगह आते थे तो उसे एहतियात से गिराते थे। पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बर वक्त पता लगाया। बरहमोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। रफाल बेहतरीन जंगी तैयारे है, असल बात पायलट की ट्रेनिंग होती है। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फख्र हैं। Pakistan Navy, with its potential, with its posture, with its capability, was effectively able to deter the Indian Navy from doing any venture from the sea. Alhamdulillah. पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने बताया कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद से भारतीय जहाज 400 नॉटिकल माइल्स के फासले पर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी नेवी भी तैयार थी। दौरान ब्रीफिंग वाइस एडमिरल रब नवाज ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि अगली बार जब आप पाक बहरिया और एक खामोश आदमी के बारे में सोचें तो याद रखें कि अल्लाह की मदद से हमारा एक्शन सब देखेंगे। जिस पर DGI-SPR ने कहा, यही वजह है कि पाक बहरिया को देखकर दुश्मन की आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। Next time, when you think of Pakistan Navy and the silent guy, please remember that with the help of Almighty Allah, our actions will always speak louder than words. Thank you very much, and I request AVM Aurangzeb. So the Indians didn't choose to come on the sea. Now you understand why. मसला कश्मीर हल कराने में सदर ट्रंप की सालिसी की पेशकश का जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को एक मजबूत शराकतदार मिला है। पाकिस्तान और अमरीका अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करते रहे हैं। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी तक महदूद नहीं, ये ताउन हर शोबे में होगा। पाक भारत जंग बंदी कराने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि अगर कश्मीर के तनाज़े का कोई हल निकल सकता है तो वो दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। जंग बंदी का फैसला करने पर पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ करते हुए कहा कि अगर ये फैसला ना किया जाता तो लाखों मासूम और अच्छे लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाएंगे। भारतीय फौज ने रफाल तैयारा गिरने का बिल वास्ता एतराफ कर लिया। मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं। भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय ने अपने 5 फौजियों की हलाकत का भी एतराफ किया। कहा, सीज फायर का फैसला पाकिस्तानी DGMO से गुफ्तगू में हुआ, मजीद बात आज होगी। जंग हारने के बाद मीडिया का सामना करना पहले ही मुश्किल काम था। सहाफी ने रफाल तैयारा मार गिराने का सवाल पूछकर भारतीय एयर मार्शल के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क दिया। भारतीय फजाइया के अफसर दो टूक जवाब देने के बजाय सवाल गोल कर गए, मगर समझने वाले सब समझ गए। इतवार की रात DGI-SPR की फजाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर देखी गई। बहावलपुर, बहावलनगर, मेलसी, लोधरा, रहीम खान, उकाड़ा और पाकपतन में बच्चों बड़ों ने जियो न्यूज पर बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद वजीर आजम की कॉल पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर, शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में रैलियां।
लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च, रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून, लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, कराची में तहरीक इंसाफ और नौलखा चर्च में इंटरफेथ डायलॉग फोरम की रैली, पेशावर में शहरियों का किला बाला हिसार के सामने इज्तिमा, शहरियों ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। लाहौर के लिबर्टी चौक पर शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ और पाक फौज से जारी एकजहती के लिए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियाँ। कोयटा में कबायली अमायदीन की और सियासी जमातों की रैलियाँ, अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे, मस्तोंग, पुशीन, तुरबत और सुई समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। हर मुहाज पर बरतरी साबित करने पर पाकिस्तानियों ने इतवार को यौम तशक्कुर मनाया। हर गली हर कूचे से पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं गूंजती रहीं। लोगों ने सड़कों पर निकलकर पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए, मिठाइयां बांटी, तराने चलाए, झूम झूम कर अपनी जीत और भारत की हार का जश्न मनाया। मुल्तान, फैसलाबाद, झंग, सियालकोट, बहावलपुर, शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां। हैदराबाद, सखर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, शिकारपुर, बदी, उमरकोट, खैरपुर, डहरकी समेत सिंध भर में भी अवाम ने यौम तशक्कुर मनाया। स्वात, पाजोड़, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी सारा दिन सब्ज हिलाली परचम लहराए जाते रहे। फ़ज़ाएं पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। पाकिस्तान से जंगबंदी का ऐलान कैसे किया? जंग के हामी इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा को गद्दार करार दे दिया। विक्रम मिस्री और उनके अहले खाना को धमकियां। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर दिया। सियासतदानों, गैर मुल्की सिफारतकारों और भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन का विक्रम मिस्री से सारी यकजहती। पेशा वाराना जिम्मेदारियां निभाने वाले सिविल सर्वेंट्स पर बिला जवाब जाती हमले काबिले अफसोस करार दे दिए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया है। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालिसी का किरदार अदा करे। जंग की वजह से इस मुकाम पर आ खड़े हैं जिसकी कभी तवक्को नहीं की थी। भारत के कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है। कुछ दोस्तों से सुना है कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि मैं नहीं समझता मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिमजोई का आगाज करना चाहिए। पाक भारत जंग बंदी की सताइश करता हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा। दोनों मुल्कों को बिछड़े खानदानों को मिलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ज़ाती तौर पर लोगों से लोगों के राब्ते के हक में हूँ। वीज़े जारी होने चाहिए। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारतीय मीडिया को होशो हवास से ही बेगाना कर दिया। गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी पाकिस्तानियों को धमकियां देने पर उतर आए। जी न्यूज़ के एंकर हामिद मीर ने सवाल किया, तुम सहाफ़ी हो या दहशतगर्द? पाकिस्तानियों को धमकी कैसे दे सकते हो? जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद। हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए IMF के साथ मुजव्वज़ा टैक्सेशन इक़दाम के अहम निकात पेश कर दिए। जंग और दनीज बशाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक निकात में मुख्तलिफ इनकम स्लैब्स में तनख्वाहदार तबके पर
टैक्स का बोझ 10% तक कम करना भी शामिल। अगर IMF ने मुजव्वज़ा कमी पर इत्तेफाक कर लिया तो आइंदा बजट में उन्हें 50 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है। आइंदा बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF और पाकिस्तानी टीम 14 मई से 22 मई तक मुज़ाकरात का आगाज करेगी। सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि हुकूमत ने बजट में रिलीफ इक़दाम के नतीजे में महसूलात के नुकसानात की तलाफी के लिए इजाफी टैक्स इक़दाम पर रजामंदी जाहिर की है। तहरीक इंसाफ ने जुनैद अकबर को PAC की चेयरमैनशिप से हटाकर उमर अयूब को चेयरमैन PAC का ओहदा संभालने की हिदायत कर दी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का टास्क दिया है और कहा है कि जुनैद अकबर को पार्टी के फैसले और तहरीक के लिए मुकम्मल इख्तियार हासिल है। तहरीक का मकसद बानी PTI क़यादत और कारकुनों की आज़ादी और धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाना है। बानी PTI का पैगाम सलमान अकरम राजा और पार्टी क़यादत को पहुंचा दिया है। HBL PSL 10 के बाकी 8 मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। फैसला आज रात तक हो जाएगा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि बहुत से खिलाड़ी दुबई से अपने घरों को चले गए, लेकिन इवेंट के लिए चंद गैर मुल्की खिलाड़ी अब भी दस्तयाब हैं। लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी लीग का मुकम्मल होना है। जिन्हीं से प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए आतिफ राना ने कहा कि PSL के बकिया मैचेस में शायकीन का दाखिला मुफ्त, एंट्री कौमी परचम के साथ हो तो दुनिया को इंतहाई खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी। 12 गैर मुल्की एयरलाइंस ने परवाजें बहाल कर दी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाजों की मनसूखी कम होकर 50 रह गई। हज परवाजों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें अभी जारी हैं। सानिहाए 12 मई 2007 को 18 साल बीत गए, लेकिन जिम्मेदार आज भी कानून के शिकंजे से आजाद। सानिहाए 12 मई के ज़ेर समात 7 मुकदमात में से एक मुकदमे का फैसला हुआ जिसमें मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। 6 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ताहाल ज़ेर समात। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद के मौके पर किए गए थे। 12 मई 2007 को कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहल खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। भारतीय शहर हैदराबाद में कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों का हमला। पाक भारत जंग और कशीदगी के तनाजुर में बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालबा। पहलगाम हमले के बाद कराची बेकरी को निशाना बनाने का यह दूसरा वाकया है। इससे कबल आंध्र प्रदेश में कराची बेकरी के एक शाख के बाहर भी एहतजाज किया गया था। बेकरी मालिकान का कहना है कि उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये नाम तो तक़सीम हिंद के वक्त उनके खानदान की हिजरत से जुड़ी तारीखी पहचान की अलामत है। भारत ने 32 एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन शुरू करने का नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि पहले बंद किए गए 32 एयरपोर्ट्स अब सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए दस्तयाब होंगे। गजा पर इसराइली हमले जारी। आज अल-सबाह जबालिया में होने वाले ताज़ा हमले में 17 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली दारुल तल अबीब में एहतजाजी मुज़ाहिरा। रिहा होने वाले यरगमालियों की भी शिरकत। ट्रंप और नेतन्याहू से फौरी जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने गजा मसले का फौजी ताकत से हल मुस्तरद कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जंग का खात्मा सियासी हल से ही मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा में कैद अमरीकी यरगमाली ईदान अलेक्जेंडर की रिहाई का ऐलान। अलेक्जेंडर की रिहाई की तस्दीक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उसे नेक नियति से उठाया गया कदम करार दे दिया। कहा 2023 से हमास के कैद में मौजूद अमरीकी शहरी को रिहा किया जा रहा है। ये सब कतर और मिस्र की सालिसों को कोशिशों से कामयाब हो सका है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि इस जंग को ख़त्म किया जाए और तमाम जिंदा यरगमालियों को उनके प्यारों के हवाले किया जाए। इसराइल का कहना है कि अमरीकी यरगमाली की रिहाई के बदले कोई जंग बंदी या कैदियों का तबादला नहीं होगा। हमास ने गुज़श्ता रोज़ गजा में कैद इसराइली अमरीकी शहरी ईदान अलेक्जेंडर को रिहा करने का ऐलान किया था। और
और पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया की जानिब से झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा करने पर सरहद के दोनों पार आवाम के दिलचस्प तबसरे। भारतीय और पाकिस्तानी अवाम ने भारतीय मीडिया को मजाक में आड़े हाथों ले लिया। वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।